दोस्तों कैसा हो अगर आपको पुरानी कार के दाम में नई कार मिल जाए, वो भी बहुत सारे फीचर्स के साथ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ निसान मैग्नाइट फेसलिफ्ट 2024 की। बिल्कुल, ये पुराने दाम में ही तो है। 5.99 लाख रुपीस में आपको नई गाड़ी मिल रही है, यानी कि अपडेटेड फेसलिफ्ट वर्जन, और वो भी बहुत सारे फीचर्स के साथ। तो चलिए बात करते हैं इसी के ऊपर। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि मैं फीचर्स स्पेसिफिकेशन के अलावा यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस भी इसका करके बताऊंगा कि क्या वाकई में ये कार लेने लायक है या नहीं है। शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बोलना चाहूंगा, और वो ये है कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए सबसे पहले इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स इसमें दिए गए हैं निसान मैग्नाइट फेसलिफ्ट में। तो फीचर्स में मैं बता दूं आपको कि सबसे पहले तो कई लोग ये सोच रहे होंगे क्या इसमें सनरूफ है या नहीं। तो सनरूफ इसके किसी भी मॉडल में नहीं दी गई है, और मेरा पर्सनली ये मानना है कि सनरूफ का बहुत ज़्यादा फायदा आपको नहीं लगता है। ये जो फीचर है ये यूजलेस फीचर है, और इसकी वजह से हम 30 से 40 हजार रुपये ज़्यादा कंपनियों को देते हैं, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार आप चलती गाड़ी में सनरूफ खोल करके उससे बाहर नहीं झांक सकते। तो फिर सनरूफ लेने का फायदा क्या हुआ कि आप खड़ी गाड़ी में ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आपके ऊपर जुर्माना इस पे लगाया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो निसान मैग्नाइट में 7 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया हुआ है, और इसी के साथ 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया हुआ है विद 360 व्यू कैमरा के साथ, और इसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो का भी सपोर्ट दिया है। सीट बेल्ट की बात करूं तो 3 पॉइंट सीट बेल्ट इसमें रियर पैसेंजर्स के लिए दी गई है। और अगर साउंड की बात करें तो यहाँ पर 4 स्पीकर 2 ट्विटर के साथ 3D साउंड, जो कि आर्कामिस ने ट्यून किया हुआ है। वायरलेस फोन चार्जर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ऑल न्यू की इसके साथ दी गई है, यानी कि वॉक अवे लॉक फीचर के साथ अगर आप गाड़ी की चाबी को पॉकेट में डाल करके गाड़ी से दूर चले जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी, और जब गाड़ी के नजदीक आते हैं तो ये अनलॉक भी हो जाएगी। आपको मैनुअली रिमोट का बटन भी दबाना नहीं पड़ेगा। इसी के साथ रिमोट इंजन स्टार्ट 60 मीटर की रेंज में आप कर सकते हैं, और ऑटो डिम इलेक्ट्रॉनिक बेजल लेस IRVM इसमें दिए गए हैं, जिसमें कि बेजल बिल्कुल ना के बराबर है, और ये इलेक्ट्रॉनिक है, ऑटोमेटिक है, नाइट में बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। यहाँ पर मैं निसान की तारीफ करना चाहूंगा कि इतने कम प्राइस पॉइंट में इन्होंने 6 एयरबैग एज ए स्टैंडर्ड निकाल दिए हैं। तो वारंटी की मैं बात करूं, 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी, जिसको 5 साल तक के लिए एक्सटेंड भी कराया जा सकता है, जिसमें कि थोड़ा बहुत जो अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा एक्सटेंडेड वारंटी लेने के लिए, वही पे करना पड़ेगा। आगे हम इसके ऑन रोड प्राइस भी और इंजन के स्पेसिफिकेशन भी जानेंगे। तो कुछ और फीचर्स भी देख लेते हैं। इसमें 360 डिग्री लेदराइट वर्क किया हुआ है डैशबोर्ड के ऊपर, डोर पैनल्स के ऊपर, और स्टीयरिंग व्हील के ऊपर, सीट पर भी। ये जो लेदर इन्होंने सीट पर लगाया है ये हीट इंसुलेशन कोटिंग के साथ आता है, यानी कि जब गाड़ी डायरेक्ट सनलाइट में खड़ी होगी तो ऐसे में अंदर का जो लेदराइट है वो बहुत ज्यादा हीट नहीं होगा। आपने देखा होगा कि जब गाड़ी बहुत ज्यादा धूप में खड़ी रहती है और ऐसे में अगर आपकी गाड़ी की सीट कवर्स जो हैं वो लेदर के हैं, तो अंदर लेदर जलने की और लेदर बहुत ज्यादा गर्म होने की एक अजीब सी स्मेल आती है। तो वही स्मेल को यहाँ पर दूर करने की कोशिश करी है। 4 कलर एम्बियंट लाइटिंग यहाँ पर दी हुई है, जो कि डैशबोर्ड पे दी है और डोर ट्रिम्स में भी दी हुई है। बूट स्पेस की बात करूं तो 336 लीटर का बहुत अच्छा खासा बूट स्पेस दिया है इन्होंने। 60-40 का रेशियो है सीट फोल्डिंग में। अगर आप इसकी 60-40 सीट फोल्ड कर देते हैं तो ये बूट स्पेस 540 लीटर का बन जाता है। इसी के साथ दोनों सीट अगर आप फोल्ड कर देंगे तो 900 लीटर का बूट स्पेस बन जाएगा, जो कि काफी ज्यादा मैसिव बूट स्पेस है। और एक अच्छी बात, यहाँ पर 10 लीटर का कूल्ड ग्लव बॉक्स दिया गया है। ये सारे फीचर्स जो मैं बता रहा हूँ ये टॉप एंड वेरिएंट के बता रहा हूँ। और इसी के साथ 1 लीटर का स्टोरेज दिया हुआ हर एक डोर्स के अंदर, यानी कि बॉटल स्टोरेज है, जो कि 1 लीटर की बोतल जिसमें बड़े आराम से आ जाएगी। एयर प्योरीफायर इनबिल्ट है इनके एसी वेंट्स के अंदर। इनको इन्होंने कहा है प्लाज्मा क्लस्टर आयोनाइजर, जो कि 2.5 माइक्रोन पार्टिकल को भी जो है छानने में सक्षम है, और गाड़ी के अंदर ये 400 AQI लेवल को सिर्फ 20 मिनट में 30 AQI लेवल पर लेकर के आ जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। जो लोग टीयर 1 टीयर 2 सिटी में चलते हैं जहां पर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, उनके लिए काफी अच्छी चीज है। तो यहाँ इंजन स्पेसिफिकेशन बताने से पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, इसकी सेफ्टी रेटिंग। तो यहाँ पर जो पुरानी वाली मैग्नाइट है
वो 4 स्टार स्कोर करती है एडल्ट ऑक्यूपेंट्स में। तो यहाँ पर शायद ये जो मैग्नाइट है न्यू वाली, ये भी उतने ही स्टार स्कोर कर पाएगी, क्योंकि नई वाली मैग्नाइट भी उसी प्लेटफॉर्म पर बनी है और उसी शीट मेटल से बनी हुई है जिससे कि पुराने वाली मैग्नाइट बनी थी। हालांकि जब इसके स्कोर आ जाएंगे तब वो भी पब्लिश हो जाएंगे। तो जल्दी से इंजन के बारे में भी बात कर लेते हैं। 1 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड 3 सिलेंडर 4 वैल्व इंजन इसमें दिया है। इसी के साथ सेम इंजन टर्बोचार्जर के साथ भी दिया है। अब नेचुरली एस्पिरेटेड कैसा है और टर्बोचार्जर कैसा है, दोनों के बारे में जान लेते हैं। जो इसका टर्बो पेट्रोल इंजन है वो 99 पीएस का पावर और 160 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है, जो कि काफी अच्छा खासा है एक एसयूवी के लिए। जी हाँ, कॉम्पैक्ट एसयूवी तो है। इसका मुकाबला जो है पंच, टाटा की, hyundai की वेन्यू और कहीं ना कहीं मारुति की ब्रेजा से करने की कोशिश रहेगी। तो इसका जो पेट्रोल इंजन यानी कि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है वो 71 पीएस का पावर और 96 एनएम का टॉर्क जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पर फ्यूल इकोनॉमी की बात कर लेते हैं तो 20 kmpl टर्बो इंजन के साथ मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको मिलेगी। वहीं 17 kmpl की जो माइलेज है वो इनके सीवीटी इंजन के साथ मिलने वाली है। और नेचुरली एस्पिरेटेड की बात करूं तो यहाँ पर 19 kmpl का मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ माइलेज क्लेम कर रही है कंपनी। अब यहाँ पर इंजन के साथ कंपनी ने 3 चीजें कही हैं। सबसे पहली, मिरर बोर्ड सिलेंडर कोटिंग यहाँ पर की हुई है। ये कोटिंग क्या है और इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इंजन के ऊपर? देखिए, मिरर बोर्ड सिलेंडर कोटिंग का मतलब होता है यहाँ पर जो सिलिंड्रिकल ब्लॉक्स हैं जिसके अंदर पिस्टन चलते हैं उसमें इन्होंने एक 0.2 mm की कोटिंग करी हुई है, जिससे कि फायदा ये होगा कि वियर एंड टियर जो पिस्टन का ज्यादा होता है या रिंग्स का जो ज्यादा होता है यानी कि पिस्टन रिंग्स का, उसमें काफी कमी आ जाएगी और पूरे के पूरे जो गाड़ी के पार्ट्स हैं और जो हेड सिलेंडर है उसमें बहुत कम फ्रिक्शन होगा और इसी के साथ साथ इंजन नॉकिंग भी कम हो जाएगी, ऐसा कंपनी क्लेम कर रही है। बाकी तो गाड़ी को जब लॉन्ग टर्म में इस्तेमाल किया जाएगा तभी पता चलेगा कि ये इंजन कोटिंग यानी कि सिलेंडर कोटिंग का कितना फायदा हुआ है। दूसरा, कंपनी क्लेम कर रही है फोर्ज्ड क्रैंक शाफ्ट यहां पर दी गई है। अब जो है ये फोर्ज क्रैंक शाफ्ट होती क्या है, तो ये जो फोर्ज मेथड है इसमें क्या है कि इसमें जो लोहा होता है, आयरन जो होता है, उसको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर गर्म करके और उसके बाद मशीनों के द्वारा उसको डिजाइन यानी कि साइज और डिजाइन दिया जाता है जो नॉर्मल से ज्यादा अच्छा होता है, ऐसा माना जाता है। तीसरा, इन्होंने बोला है कि इलेक्ट्रिक टर्बो एक्यूरेटर्स इसमें हमने दिया है। अब ये क्या चीज होती है? ये चीज होती है दोस्तों कि जो टर्बोचार्ज इंजन इनका होगा इसके साथ एक अलग से ईसीएम दिया जाएगा जो कि कंट्रोल करेगा टर्बोचार्जर को, उसकी स्पीड को और उसकी पावर को प्रॉपर तरीके से ईसीएम के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, जिससे कि टर्बोचार्जर और ज्यादा एफिशिएंसी के साथ काम कर सके। तो ये तो हो गई टेक्निकल टर्म्स जो कि मैंने काफी आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करी, जो कि इनके इंजन के साथ कंपनी क्लेम कर रही है। यहाँ पर इनका ऑटोमेटिक इंजन जो है वो सीवीटी टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी कि कंटिन्यूअस वेरिएबल टाइमिंग के साथ ये इंजन आ रहा है। काफी अच्छा खासा पावर डिलीवर कर रहा है 99 पीएस का। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ऑन रोड प्राइसिंग की, जिसमें कि मैं बेस वेरिएंट का प्राइस आपको ऑन रोड बता देता हूं, उसी के अकॉर्डिंग बाकी वेरिएंट्स के प्राइस भी होने वाले हैं। इनका जो बेस वेरिएंट है मैनुअल ट्रांसमिशन नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ जो आता है उसका नाम है विशिया। जी हाँ, विशिया जो है 5.99 लाख एक्स शोरूम प्राइस में इन्होंने निकाली है। और अगर इसको हम ऑन रोड देखें तो ये लगभग 6.5 लाख रुपए की दिल्ली ऑन रोड के हिसाब से पड़ेगी, जो कि काफी अच्छा खासा प्राइस है। 6.5 लाख रुपए में आप इसका बेस वेरिएंट ले सकते हैं, जिसमें कि बाय डिफॉल्ट एज ए स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर आपको सारे मिलेंगे, 6 एयरबैग्स मिलने वाले हैं। दूसरा, इनका जो मॉडल आ जाता है इजी शिफ्ट, ये 6.59 लाख की पुरानी थी और सेम ही प्राइस में 6.59 लाख एक्स शोरूम में आपको नया वाला मॉडल मिलने वाला है। ऐसे इनका अगला वेरिएंट है एसेंटा, जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन में पुराने वाली 7,04,000 रुपए की थी, जबकि नई वाली एसेंटा फीचर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 7,14,000 रुपए की एक्स शोरूम है, यानी कि सिर्फ 10,000 रुपए महंगी है पुराने वाले मैनुअल ट्रांसमिशन से। इसी में एसेंटा वेरिएंट में इजी शिफ्ट अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर 7,50,000 की पुराने वाली थी और 7,64,000 रुपए यानी कि 14,000 रुपए ही सिर्फ महंगी है पुराने वाले मॉडल से। नेक्स्ट इनका वेरिएंट है एन कनेक्टा, जो कि पुराने वेरिएंट से सिर्फ 4,000 रुपए महंगी है मैनुअल ट्रांसमिशन में। वहीं इजी शिफ्ट यानी कि सीवीटी वेरिएंट की बात करूं 8,000 रुपए ही महंगी है पुराने वेरिएंट से, जबकि फीचर्स पुराने से काफी ज्यादा है। वहीं इनका अगला मॉडल है टेक्ना, मैनुअल ट्रांसमिशन में पुराने वाली 8,60,000 की थी, नई वाली है 8,75,000 की, यानी कि 15,000 रुपए बढ़ाए हैं। वहीं इनके सीवीटी वेरिएंट यानी कि इजी शिफ्ट की बात करें तो 8,97,000 की पुरानी थी
और नई वाली है 9,25,000 की, यानी कि 28,000 रुपए एक्स्ट्रा है। इसी के साथ इनका एक नया वेरिएंट जो कि है टेक्ना प्लस, वो अब इन्होंने लॉन्च किया है, जिसको कहा है टॉप एंड वेरिएंट। टॉप एंड वेरिएंट मैनुअल ट्रांसमिशन में अगर आप लेते हैं तो 9,10,000 रुपए एक्स शोरूम प्राइस है। वहीं इसका इजी शिफ्ट मैनुअल ट्रांसमिशन विद नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन 9,60,000 रुपए का पड़ेगा। वहीं टर्बो इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ अगर आप इसे लेंगे तो 10,35,000 रुपए का, और टर्बो इंजन सीवीटी के साथ अगर इसको लेते हैं तो 11,50,000 रुपए का ये आपको टेक्ना प्लस यानी कि टॉप एंड वेरिएंट मिलने वाला है। तो दोस्तों ये तो ही नई वाली निसान मैग्नाइट की बात। अगर इसके अलावा भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप सभी का स्वागत है हमारे कमेंट बॉक्स में। जो भी आपकी कोई क्वेरी है इस गाड़ी से रिलेटेड या किसी भी गाड़ी से रिलेटेड, आप निसंकोच वहां पर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल